नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अप्रतिम है स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान। उनके जीवन से अमृत काल में करोड़ों लोगों में हो रहा है आशा का संचार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंकने वाले वीर शहीद तिलका मांझी की जयंती पर किया नमन। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा, लोक अदालत और मध्यस्थता से मामलों को सुलझाने की होनी चाहिए कोशिश। झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय में जल्द ही 15 निदेशकों की होगी नियुक्ति। छात्रों को मुद्रित अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराएगा विश्वविद्यालय। और 75वें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में आज 6 भारतीय मुक्केबाज खेल रहे हैं अपने फाइनल मुकाबले। महिला वर्ग के खिताबी मुकाबले में भारत का सामना उज्बेकिस्तान से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का दिखाया हुआ मार्ग अमृत काल में करोड़ों लोगों में आशा का संचार कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी 200वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनना उनके लिए सौभाग्य की बात है। आज अपने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी का योगदान अप्रतिम है। उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम नई पीढ़ी को महर्षि के जीवन से परिचित करने का प्रभावी माध्यम बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति और धरोहर को केंद्र में रखते हुए राष्ट्रीय उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया और यही विकसित भारत के निर्माण का प्रेरणा स्रोत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून को अधिसूचित कर दिया जाएगा। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह कानून नागरिकता प्रदान करने के लिए है और इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। सीए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा। चुनाव के पहले ही सीए को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, सीए किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंकने वाले वीर शहीद तिलका मांझी की जयंती पर आज उन्हें नमन किया है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ने लिखा है कि देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर सन 1778 में तिलका मांझी ने रामगढ़ कैंप से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें समिति से गठन से लेकर अब तक की प्रगति की समीक्षा की गई। समिति ने संसद सदस्य पी विल्सन के नेतृत्व में डीएमके पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की। अपना दल सोनेवाल की अध्यक्ष तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी श्री कोविंद से भेंट कर इस मुद्दे पर उन्हें पार्टी के विचारों से अवगत कराया। इस दौरान 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी भी उपस्थित थे। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि लोक अदालत और मध्यस्थता से विवाद के मामलों को अदालत से बाहर सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। जस्टिस प्रसाद रांची के डोरंडा स्थित झालसा भवन में 24 जिलों के विधिक सेवा प्राधिकार के चौथे समागम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों में लोगों तक कानूनी सहायता सरल और सुलभ तरीके से पहुंचाने की कोशिश जारी है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय में जल्द ही 15 निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति मिल सकेगी। विश्वविद्यालय की कल हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में नियुक्ति के इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। विश्वविद्यालय के कुलपति TN साहू ने बताया कि फिलहाल डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रम ही चलाए जा रहे हैं। अब डिग्री स्तर के कोर्स की भी पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय अपने नामांकित छात्रों को मुद्रित अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराएगा। सिमडेगा जिले को फाइलेरिया से मुक्त करने का प्रशासन द्वारा जोर शोर से अभियान चलाया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाने का प्रयास जारी है। इसके तहत 10 से 25 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उप विकास आयुक्त संदीप कुमार ने दीप जलाकर और स्वयं फाइलेरिया की दवा खाकर इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम के तहत 6,39,656 लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। बताया गया कि इस दवा का सेवन खाली पेट नहीं करना है। साथ ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों, गर्भवतियों तथा 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यह दवा नहीं देनी है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने जिले के 14 पुलिस इंस्पेक्टरों के थाना प्रभारी के तौर पर पदस्थापना का आदेश जारी किया है। इसके तहत राम कुमार वर्मा को कांके, आनंद कुमार मिश्रा को अरगोड़ा, विजय कुमार सिंह को खलारी, ब्रह्मदेव प्रसाद को नामकुम और राजेश कुमार सिंह को धुरवा थाने का प्रभारी बनाया गया है। पाकुड़ जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र स्थित बिंदाडी में एक हाईवा की चपेट में आने से कल देर रात 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गांव के लोग सोहराय पर्व मना रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रहे हाईवा ने दोनों ग्रामीणों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने डांगापाड़ा महेशपुर सड़क को काफी देर तक जाम कर दिया, जिसके कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बल्गारिया के स्टैंड्जा में 75वें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में आज 6 भारतीय मुक्केबाज अपने फाइनल मुकाबला खेलेंगे। पुरुष वर्ग में अमित पंघाल, अरुंधति चौधरी, वरुण सिंह, सचिन और रजत चुनौती पेश करेंगे। महिला वर्ग के खिताबी मुकाबले में निकहत जरीन का सामना उज्बेकिस्तान की सबीना बोबोकुलोवा से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे लिम्फेटिक फाइलेरिया की रोकथाम और उन्मूलन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से लिम्फेटिक फाइलेरिया रोग के कारण, लक्षण और बचाव के बारे में अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा सकते हैं। आप कल रात 9:30 बजे से हमारे टेलीफोन नंबर पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2342-1050 और 011-233-14444। श्रोता अपने प्रश्न हमारे व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अप्रतिम है स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान। उनके जीवन से अमृतकाल में करोड़ों लोगों में हो रहा है आशा का संचार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंकने वाले वीर शहीद तिलका मांझी की जयंती पर किया नमन। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा, लोक अदालत और मध्यस्थता से मामलों को सुलझाने की होनी चाहिए कोशिश।
झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय में जल्द ही 15 निदेशकों की होगी नियुक्ति। छात्रों को मुद्रित अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराएगा विश्वविद्यालय। और 75वें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में आज 6 भारतीय मुक्केबाज खेल रहे अपने फाइनल मुकाबले। महिला वर्ग के खिताबी मुकाबले में भारत का सामना उज्बेकिस्तान से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।